हेलो गाइस, वेलकम टू टेकबज़। क्या आप भी अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पर फेक करना चाहते हैं ताकि आपके फ्रेंड से आपको मिलना ना पड़े, क्योंकि शायद आपको टाइम वेस्ट करना पसंद ना हो? तो आप उन्हें अपना फेक लोकेशन भेजकर आराम से घर पर बैठ सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको कोई कंटेंट अपनी कंट्री में देखना है जो अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको पोकेमॉन को खेलना है घर बैठ के, तो ये सब काम आप अपने आईफोन को बिना जेल ब्रेक करे या एंड्रॉइड फोन को बिना रूट करे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेनरशेयर iAnyGo ऐप का। iAnyGo नंबर 1 वर्चुअल लोकेशन चेंजर ऐप है फॉर iOS एंड एंड्रॉइड। ये iOS 18 और एंड्रॉइड 15 के लिए सपोर्टेड है। इसके थ्रू आप ओरिजिनल ऐप्स में ही लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कोई क्रैक्ड वर्जन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी लोकेशन बेस्ड ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसमें 360 डिग्री जॉयस्टिक मोड भी मिलता है जो लाइव लोकेशन मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये डेस्कटॉप और स्मार्टफोन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसकी डाउनलोड लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहीं से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसका EXE फाइल डाउनलोड हो गया है। अब इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो इंटरनेट से एक्चुअल डेटा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दी गई है। इसमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड। इंस्टॉल होने के बाद ऐप खुद से ओपन हो जाएगा। तो यह है इसका इंटरफेस। पहले तो आपने अगर इसे परचेज किया है तो सेटिंग्स में जाकर अपने आईडी से लॉगिन कर लेना है ताकि सभी फीचर्स एक्टिवेट हो जाए। लेफ्ट में आप डिफरेंट मूवमेंट मेथड्स देख सकते हैं जो आगे मैं वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल चेंज लोकेशन मोड एक्टिवेटेड है, तो इसी को एंटर कर लेते हैं। अब अपना iOS या एंड्रॉइड डिवाइस कनेक्ट करना है USB से, और iOS डिवाइसेस को आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐप डिस्प्ले करेगा कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ है। वेरीफाई करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो ऐप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस दिखाएगा कि कैसे डेवलपर मोड ऑन करना है, बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करके। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन दिखने लगेगा, उसमें जाकर USB डीबगिंग को ऑन करना है, और जो एक्सेस का नोटिफिकेशन आए उसे अलाउ कर देना है। अगर आपने आईफोन यूज़ किया तो ऐप उसके लिए आपको प्रोसेस दिखाएगा। USB डीबगिंग ऑन करने के बाद डेवलपर मोड में पूरा नीचे जाना है और सिलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ Anygo ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। सब हो जाने के बाद होम स्क्रीन पर आ जाना है और iAnyGo ऐप मैप को ओपन कर देगा। तो फ़ोन में भी आप गूगल मैप्स ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि फ़ोन और PC में मेरा लोकेशन कोपरखैनी दिखा रहा है। तो इस ऐप में 5 ऑप्शन है लोकेशन चेंज करने के लिए। पहले तो है चेंज लोकेशन वाला ऑप्शन, जिसमें आपको लेफ्ट में सर्च बार में जहाँ पर आपका लोकेशन चेंज करना है उसका नाम एंटर करना है। जैसा अब मैं लिख रहा हूँ दिल्ली, जो मेरे सिटी से ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली में मैंने कनॉट प्लेस एरिया सिलेक्ट कर लिया है। आप न्यू लोकेशन का डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं। आप फ़ोन में लोकेशन चेंज करने के लिए बस स्टार्ट टू मॉडिफाई पर क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन एक बार नोटिफाई करेगा कि एंड्रॉइड में कुछ लोकेशन बेस्ड ऐप में ये वर्क नहीं करता, और अगर आप iOS 17 का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा हीट हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टिप्स पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो इंस्टेंटली मेरे फ़ोन का भी लोकेशन दिल्ली कनॉट प्लेस हो गया है, जो आप फ़ोन के मैप में देख सकते हैं। और ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए लिमिटेड नहीं है। सोचो अगर मुझे अपना लोकेशन चेंज करना है टू वॉशिंगटन इन USA, तो मुझे बस वॉशिंगटन सर्च करना है। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेस सिलेक्ट करना है तो वो प्लेस iAnyGo ऐप में दिखेगी, और फ़ोन का लोकेशन को वॉशिंगटन शिफ्ट करने के लिए स्टार्ट टू मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है, और इमीडिएटली फ़ोन में भी मेरा लोकेशन वॉशिंगटन सिटी में दिखा रहा है। तो अब अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ और उसमें शेयर लोकेशन वाले ऑप्शन में जाऊँ तो ये मेरा लोकेशन अब वॉशिंगटन सिटी ही दिखाएगा। तो ऐसे आप अपने किसी भी दोस्त को अपना फेक लोकेशन भेजकर उससे मिलना अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली यही लोकेशन मेरे दूसरे ऐप्स जैसे स्नैपचैट में भी दिखा रहा है। तो इसी तरीके से सभी लोकेशन बेस्ड ऐप में आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। तो इससे सभी लोकेशन बेस्ड ऐप में आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। तो आपके दोस्त किसी भी ऐप पर वेरीफाई करेंगे तो लोकेशन फेक ही दिखाएगा, और इससे आप अपने कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के स्ट्रीमिंग ऐप के कंटेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल स्पॉट मूवमेंट वाला ऑप्शन। लेकिन ये करने से पहले ऐप और फ़ोन का लोकेशन को मैं वापस ओरिजिनल लोकेशन नई मुंबई पर शिफ्ट कर देता हूँ। रीसेट बटन यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में दिया गया है। रीसेट करने से ऐप होम स्क्रीन पर आ जाता है। तो अब सिंगल स्पॉट मूवमेंट को ऑन कर देते हैं। फ़ोन में भी मैंने मैप्स को ओपन कर लिया है, और अब ये मेरा ओरिजिनल लोकेशन पर आ गया है, और मेरे व्हाट्सएप में भी अब ओरिजिनल लोकेशन ही डिस्प्ले हो रही है। तो मैं टेनरशेयर के ऐप में सिंगल मूवमेंट के लिए घनसोली लोकेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है। और इसका लाइव मूवमेंट देखने के लिए मैंने अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड कर दी है व्हाट्सएप पर। आपने जहाँ भी क्लिक किया उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लेफ्ट में दिख जाएंगे। बाकी अगर आपको नीचे की सेटिंग चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको स्पीड सेलेक्ट करना है मूवमेंट का, ताकि आप चल रहे हैं, साइकिल पर है, बाइक चला रहे हैं या फिर कार में है, उसके स्पीड के हिसाब से आपका GPS लोकेशन मूव होगा। सब सेट हो जाने के बाद स्टार्ट नेविगेशन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सजेस्टेड रूट बताएगा यह ऐप कि कितने किलोमीटर और टाइमिंग है डिफरेंट रूट्स के। आप जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद स्टार्ट टू मूव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका GPS लोकेशन उसी स्पीड पर आपके प्रीफर्ड रूट पर चलने लगेगा, और सेम चीज़ व्हाट्सएप के लाइव लोकेशन में भी दिखेगी, जिससे ऐसा लगेगा कि आप A पॉइंट से B पॉइंट तक सच में ट्रैवल कर रहे हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी पॉइंट मूवमेंट का, जिसमें आप मैप पर जितने चाहे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और स्पीड एडजस्ट करके राउंड ट्रिप या फिर लूप का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपका जीपीएस लोकेशन मूव करने लगेगा, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि मल्टीपल डायरेक्शंस में। और लास्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक मूवमेंट का, जिसमें आपको एक 360 डिग्री जॉयस्टिक मिलता है या फिर आप अपने कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपकी जीपीएस लोकेशन को आप एक्यूरेटली 360 डिग्री एंगल में मूव कर सकते हैं अपने प्रीफर्ड स्पीड पर। तो छोटे मूवमेंट्स लेने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो बड़े मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये जॉयस्टिक वाला मूवमेंट पोकेमॉन को खेलते वक्त काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपका पोकेमॉन काफ़ी दूर है आपके लोकेशन से, आपको बस iAnyGo ऐप खोलना है और उसमें स्पीड सिलेक्ट करके जॉयस्टिक मूव करना है और प्लेयर ऑटोमेटिकली उस रूट पर चलने लगेगा। और इससे बैन लगने के भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने इसे 3-4 दिन तक यूज़ करके देखा है। सो इस तरीके से आप पीसफुली अपने घर बैठ के डिफरेंट पोकेमॉन्स पकड़ सकते हैं। आपको बाहर धूप या बारिश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक पोकेस्टॉप्स और जिम का भी ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑन करने पर आपके मैप्स पर जिम और पोकेस्टॉप्स इंपोज हो जाते हैं, जिससे इन्हें ढूंढना काफ़ी आसान होता है। बाकी जो लास्ट ऑप्शन है iAnyGo ऐप में, वो है जंप टेलीपोर्ट का, जो सेम चेंज लोकेशन वाले जैसा ही काम करता है, जिसमें करंट लोकेशन और रूट एंटर करना है और स्टार्ट टू मूव पर क्लिक कर देना है और आपका जीपीएस टेलीपोर्ट हो जाएगा न्यू लोकेशन पर। आप चाहे तो डायरेक्टली एंड मूव पर क्लिक कर सकते हैं और ये अपने फाइनल लोकेशन पर पहुंच जाएगा। राइट में कुछ ऑप्शंस है, जैसे मल्टी डिवाइस कनेक्शन का, और उसके बाद फेवरेट्स है, जहां पर आप अपनी फेवरेट लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको लोकेशन जीपीएक्स फाइल लोड करनी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैप पर आपका जीपीएस कहाँ है उसे लोकेट करने का और जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन है। और लास्ट है लोकेशन रीसेट करने का ऑप्शन। आप जब आईपैड या आईफोन कनेक्ट करेंगे तो पहले तो यहाँ पर ऐप आपको पूछेगा कि जनरल मोड यूज़ करना है या फिर गेम मोड। मैं जनरली सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन आपको बताएगा कि अपने iOS डिवाइस पर डेवलपर मोड कैसे ऑन करना है। स्टेप्स फॉलो करके ऑन कर देना है। उसके बाद डिवाइस रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद iOS डिवाइस पीसी पर कनेक्ट हो जाएगा डेवलपर मोड ऑन करने के बाद। फिर जनरल मोड वगैरह सिलेक्ट करके मैप खुल जाएगा iAnyGo ऐप में। और आईपैड में भी मैंने मैप्स को ओपन कर लिया है और मेरा लोकेशन कोपरखैरन दिखा रहा है फिर से। लेकिन अब मुझे मेरा लोकेशन चेंज करना है उल्वे में, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त रहता है। तो मुझे उसे ऐसा बताना है कि मैं उल्वे पहुँच गया हूँ और उसके बाद स्टार्ट टू मॉडिफाई करना है। और मेरे आईपैड का लोकेशन भी उल्वे में शिफ्ट हो गया, तो अब मैं उसे लोकेशन भेजूंगा तो उसे सच में लगेगा कि मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और आप चाहे तो प्रूफ के लिए उसको लाइव लोकेशन में जॉयस्टिक वाला मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिससे उसको लगेगा कि सच में ये लाइव लोकेशन ही है। सो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी कंडीशंस में, और काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है उन जगहों पर जहाँ पर वीपीएन वर्क नहीं करता। अगर आपको ये ऐप ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मैंने दिया है। आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली या फिर लाइफ टाइम लाइसेंस ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है टेनोरशेयर iAnyGo ऐप से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।